और एक शांत और हरा भरा गांव था। चारों ओर लहराते खेत, मिट्टी और सोंधी खुशबू की सोंधी खुशबू और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां की मधुर आवाज से यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। हर किसी के पास थोड़ा बहुत खेत था और सबका जीवन खेती पर आधारित था। इसी गांव में एक कोने में बुजुर्ग किसान रामलाल रहते थे। उम्र लगभग 65 वर्ष, कंधे झुके हुए, आंखों पर मोटा चश्मा लेकर दिल में उम्मीद का सूरज रोज उगता था। उनका बेटा कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसा था। इसके बाद से वे अपनी बहू गौरी और 10 साल के पोते चिंटू के साथ रहते थे। रामलाल ने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी थी, लेकिन फिर उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। इस बार की रबी की फसल को लेकर रामलाल बेहद उत्साहित थे। उन्होंने खेतों में दिन रात एक करके गेहूं की फसल बोई थी। अब बस कुछ ही हफ्ते में कटाई का समय आने वाला था। गौरी रसोई में रोज सुबह उनके लिए ताज़ा खाना बनाती और चिंटू दोपहर में स्कूल लौटकर अपने दादाजी के साथ खेत जाता। दादाजी, इस बार तो बहुत सारी बालियां निकली हैं। हाँ बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। हम अगले साल तुम्हारा अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। रामलाल के दिल में एक सपना था, चिंटू को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। अप्रैल के अंत में गांव में जमीन में उपज फैल गई। आसमान साफ था, लेकिन वातावरण भारी। पुराने किसानों ने अनुमान लगाया कि मौसम कोई चाल तो नहीं चल रहा। रामलाल भैया, बादल तो अब बड़े चालाक हो गए हैं, बिना मौसम के बरस जाते हैं। हाँ भाई, पर उम्मीद है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फसल तैयार है, अब भगवान से दुआ है कटाई तक सब ठीक रहे। लेकिन किसे पता था कि प्रकृति क्या रंग दिखाने वाली है। एक दिन दोपहर के वक्त जब चिंटू स्कूल से लौट रहा था तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसके चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ी। वह दौड़ कर घर आया और चिल्लाया, दादाजी, बारिश आने वाली है। रामलाल ने तुरंत आसमान की ओर देखा। काले बादल पूरे गांव को ढक चुके थे। हवा अब तूफान में बदल रही थी। ये भगवान, अभी तो फसल खरी है, बड़बड़ाया और बिना कुछ कहे खेत की ओर भागे। बाबूजी, रुक जाइए, बाहर जाना लेकिन रामलाल नहीं रुके। थोड़ी ही देर में आसमान में मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही बहुत तेज हवा चलने लगी। रामलाल अपने खेत थे। वहाँ का दृश्य दिल छोड़ देने वाला था। तेज बारिश ने जमीन को कीचड़ में बदल दिया था और गेहूं की सुनहरी बालियां मिट्टी में मिल गई थी। रामलाल की आंखें आंसू में भर गईं। हे ईश्वर, है तुमने क्या किया? चिंटू भी दादाजी के पीछे दौड़ पड़ा। दादाजी, चलिए घर चलिए, कुछ नहीं बचाया। रामलाल बस खेत की ओर देखे जा रहा था। वहाँ उनकी मेहनत, उनके सपने, उनकी उम्मीद सब गिरकर मिट्टी में घुल चुकी थी। बारिश अगले दिन तक चलती रही। बिजली गोल हो गई थी, कच्चे घरों की छतें टपकने लगी थी और खेतों में
जल भराव हो गया था। सिर्फ रामलाल ही नहीं, पूरा गांव इस प्रकृति आपदा से प्रभावित हुआ था। जिनके पास बड़ी जमीनें थी, उन्हें नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर भी वो संभल सकते थे। पर छोटे किसान जैसे रामलाल, हरिया काका पूरी तरह से टूट चुके थे। बारिश थमने के एक दिन बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। ग्राम प्रधान रामचरण जी ने सबको इकट्ठा कर कहा, भाइयों और बहनों, यह संकट की घड़ी है। सरकार से मदद की अर्जी भेज दी गई है, लेकिन हमें आपस में भी एक दूसरे की मदद करनी होगी। रामलाल भैया के पास तो अब बीज भी नहीं बचे। हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बीज देंगे ताकि वो फिर से बो सके। मैं हर दिन एक जरूरतमंद परिवार को राशन पहुंचाऊंगा। रामलाल को इतने दुख में भी गांव वालों का साथ देखकर उसे हिम्मत मिली। दादाजी, हम फिर से खेत में बीज बो सकते हैं। हाँ बेटा, जरूर। जब तक हाथों में जान है, हम मेहनत करेंगे। हर दिन गांव वाले एक दूसरे की मदद करते। कोई किसी के खेत में हल चलाता तो कोई बीज लाकर देता। गर्मी शुरू होते ही रामलाल ने फिर से खेत जोता। इस बार कम जमीन पर बुआई हुई, लेकिन मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जुलाई में जब फिर से बारिश शुरू हुई तो गांव वालों के दिल धड़कने लगे, लेकिन इस बार बारिश सही समय पर और संतुलित हुई। खेतों में हरियाली छा गई। रामलाल की आंखों में चमक लौट आई थी। चिंटू रोज स्कूल से आकर पौधों को देखता और उनकी लंबाई मापता। अक्टूबर आते आते फसल तैयार हो गई। इस बार गेहूं की बालियां और भी मोटी और भरी हुई थी। कटाई के दिन पूरे गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। रामलाल ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी मेहनत को व्यस्त नहीं जाने दिया। गांव वालों ने मिलकर रामलाल की फसल काटने में मदद की। इस बार की फसल से रामलाल को अच्छा लाभ हुआ। उन्होंने चिंटू का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया और बोरी के लिए सिलाई मशीन भी खरीदी, ताकि वो घर बैठे कुछ कमा सके।